नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज़। सार्थ न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी और हम आज उनसे बात करने वाले हैं बिहार के एग्ज़िट पोल के बारे में। तो बात अगर बिहार के एग्ज़िट पोल की करें तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि इस बार लगभग एनडीए को 30 से 31 सीटें मिलते हुए नज़र आ रही हैं। काफ़ी चर्चाएँ हुई इन चीज़ों पर। तो हमने देखा था कि पिछली बार लगभग 39 सीटें मिली थी एनडीए को। तो इस बार ये आंकड़े कम हो गए का कारण क्या है? अपराजिता, जिस वक्त नोटिफिकेशन हुआ, पहले चरण का चुनाव हुआ, तब से लेकर अब तक जितने भी जगहों पर हम लोग चर्चा करते गए, चुनावी चौपाल लगाते गए, तमाम मुद्दों पर बात होती चली गई और एक एक करके हमने ये भी बताने की कोशिश की थी कि किन किन सीटों पर कांटे की टक्कर है। आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि पहले दिन से हम लोग 31-32 सीटों की बात कर रहे थे और एग्जिट पोल भी सामने आया, उसमें भी 31-32 मैक्सिमम 33 सीटों की बात हो रही है। कहीं ना कहीं 6-7 सीटों का नुकसान एनडीए को होता हुआ दिख रहा है और एनडीए में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हो रही है तो वो जदयू है। जदयू की 5 से 6 सीटों पर ग्रहण लगा हुआ है, बीजेपी की 1-2 सीटों पर ग्रहण है, लोजपा के भी 1 सीटों पर ग्रहण है। मगर ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि या तो जो हम 5 सीट की बात कर रहे हैं कि जदयू का वो नुकसान होने वाला 5 या 6, वो 4 ही रह जाए। मतलब कुल मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए तो 7 से 8 सीट। इसका मतलब ये है कि बिहार में मोदी जी का जो जादू या जो एनडीए की बात हो रही जी, जो मोदी मैजिक की बात हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी भी पिछड़ गए और नीतीश कुमार भी पिछड़ गए। इसके बहुत सारे कारण रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जो तालमेल हुआ, तुरंत पार्टी को छोड़ना, महागठबंधन से निकलकर एनडीए में जाना और बहुत सारे जो इंटैक्ट वोटर्स थे जिन जाति के, उनका भी बिखराव बहुत जगहों पर देखने को मिला, खास करके औरंगाबाद में, काराकाट में, जहानाबाद में, नवादा में, ऐसे तमाम जगहों पर। पूर्णिया की हम बात कर रहे हैं, पूर्णिया में भी। तो जो शिवहर की बात हो रही है, सिवान में भी इस बार जो है जो परंपरागत वोटर्स रहे, जिनके इंटैक्ट वोटर्स रहे, उसमें बिखराव देखने को मिला। नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार का चेहरा नो डाउट विकास के नाम पे, अगर कहा जाए कि विकास के नाम पे वोट मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीतीश कुमार के साथ इनजस्टिस हो गया। नीतीश कुमार जी जितना बिहार में काम उन्होंने किया है उसके हिसाब से सीटें कम मिल रही है। मगर ये देखिए कि जो कंपिटिटर्स थे, एक सिर्फ सहनी और तेजस्वी ने मिलकर पूरे एनडीए का पसीना छुड़ा दिया और इतनी एग्रेसिव जो कैंपेनिंग थी तेजस्वी की, वो यह बताने में सफल हो गए कि जो बिहार में नौकरियां मिली वो मेरी वजह से मिली, बिहार बदलाव चाहता है, ये कन्विंस करने में वो कामयाब हो गए। अब ये एग्जिट पोल है, रिजल्ट तो 4 जून को आना है। टिकट के जो बंटवारे में भी कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ है और टिकट बांटने में जदयू से भी गलतियां हुई हैं, राजद ने भी गलतियां की हैं और बीजेपी भी की है। जहां पर सिटिंग एमपी थे उनका टिकट काट दिया गया, नए समीकरण, नए व्यवस्था की बात होने लगी। जो पिछले बार के सांसद रहे उनके साथ उनको लग रहा था अन्याय हुआ। तो जो एक जोश के साथ चुनाव में लोग उतरते हैं या चुनाव में पार्टी के लिए काम करते हैं, उस जोश में कमी दिखी। तो एक ये सारी वजह है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि नीतीश कुमार इस बार ज्यादा लूज करेंगे। तालमेल की संभावनाएं, थोड़ी सी जो है नाराजगी हर वर्ग में देखने को मिली। देखिए, अगर शिवहर की बात करें, वैश्यों का भी वोट, उसमें भी बिखराव है। कुशवाहा की वोट बैंक की बात होती है, उसमें भी बिखराव है। आप काराकाट में ही देख लीजिए, पवन सिंह तो टक्कर दे ही रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, राजा राम कुशवाहा जो है वहां से वो टक्कर दे रहे हैं। तो जो बिखराव हुआ है, आप बहुत सारे अगड़ों में भी, सवर्णों में भी वोट बैंक जो माना जाता था कि ये बीजेपी का कोर वोट बैंक है, उसमें बिखराव देखने को मिला। एक तो गर्मी, जो टर्नआउट बोला जाता है कि इतना कम क्यों हुआ, तो आप देखिए उसके भी रीजंस रहे हैं। बहुत सारे लोग शहर जो बाहर जाकर बस गए हैं वो बाहर वापस नहीं आए, गांव के लोग जो बाहर पलायन किए वो वापस नहीं आए, लोगों का इंटरेस्ट भी कम रहा, मुद्दा कुछ नहीं दिखा। और ये जो पूरे बिहार में कैंपेनिंग हुई उसमें आप देखिए कि नीतीश कुमार, चाचा भतीजे की अगर हम बात करें और ईमानदारी से अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव अपनी कैंपेनिंग में तो हावी दिखे हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। छपरा में टसन है, मुंगेर में टसन है,
जहानाबाद में टशन है, काराकाट में टशन है, औरंगाबाद में टशन है। आप अन्य सीटों की भी बात करेंगे तो आप पाएंगे कि पाटलिपुत्रा में भी कांटे की टक्कर है मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच में। तो जो पूरे चीजों को अगर आप देखिएगा, देखिए एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा भरोसा करना नहीं करना, ये पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने स्टैंड के हिसाब से सही और गलत हो सकते हैं। बहुत सारे चैनल ने, मैंने तो ऐसा कोई चैनल नहीं देखा जिसने एनडीए को कम सीटें दिखाई हो। सभी कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात करें तो वो मुझे लगता है मैनिपुलेटेड है सब कुछ। कोई कह रहा है एनडीए आ ही नहीं रहा है, कोई कह रहा है एनडीए 400 पार कर रहा है। तो खैर अपराजिता वो मैंने आपको बता दिया। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि लगभग 30 से 31 सीटें मिली हैं, तो क्या कैंपेनिंग जो हुआ या फिर बाकी जो चीज़ें रही, मुद्दों की कमी जो रही, तो इन चीज़ों ने खास करके असर डाला है इस पे आपके हिसाब से? बिल्कुल डाला। और दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार का अस्वस्थ होना भी जदयू के लिए चिंता तो होनी ही थी, लाजमी थी, क्योंकि नीतीश कुमार से बड़ा प्रचारक एनडीए खेमे में बिहार के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। और स्वास्थ्य उनका जो थोड़ी सी परेशानी रही स्वास्थ्य की, वो बीमार चल रहे थे, फिर स्वस्थ हुए, फिर कैंपेनिंग किए। और कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो है वो इस बार मुद्दों की बात, युवाओं को सबसे ज्यादा तेजस्वी का कैंपेनिंग अच्छा लग रहा था। पिछली बार की तुलना में अगर हम कहें तो नरेंद्र मोदी की जितनी भी सभाएं हुई हैं पिछली बार से बहुत ज्यादा हुई, बावजूद इसके जो भीड़ होनी थी वो नहीं हो पाई। जो तो बात ये हो रही थी 300 पार, 400 पार की, वो नहीं हो पाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को कि सरकार देखिए एनडीए की बनेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। दो इट्स नॉट माई प्रेडिक्शन, मगर जो सर्वे कहता है, जो एग्जिट पोल कहता है, या जो हमारे अपने आकलन रहे हैं, उसमें बीजेपी अलायंस दे आर लीडिंग द एंटायर नेशन टुडे, so definitely they will cross their जैसा majority। आपने कहा कि कमी आई है वोट में, लेकिन पिछली बार लगभग 303 देखिए सीटें बिहार में पिछले बार की तुलना में अगर देखें तो इस बार 48% वोट प्रतिशत जो है बीजेपी के साथ रही है। और चौंकाने वाली बात है कि अलायंस की जो बात की जा रही है वो बहुत ज्यादा रहा, 42%, पिछले बार की तुलना में काफी ज्यादा है। तो एक तो वो भी है, कैंडिडेट का सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है। बहुत सारे नेता बागी हो गए, बहुत सारे लोग विपक्षी खेमा में चले गए, तो ये सब भी परेशानी बिहार में देखने को मिली है। अदरवाइज मैं कहूँ तो तेजस्वी ने तो अपना दम दिखा दिया, और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तेजस्वी धाकड़ निकले। और नीतीश कुमार को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए था बीजेपी को आगे ला करके, वो नहीं कर पाई। तो अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष की, तो हम देख पा रहे हैं जैसा कि पिछली बार 303 सीटें आई थी और इस बार लगभग एग्जिट पोल के हिसाब से 360 से 370 सीटें आने की संभावनाएं हैं। तो ऐसा क्यों, इसमें बढ़ोतरी जो हुई है उसके कारण क्या रहे हैं? क्या पूरे जो मंदिर देखो मस्जिद की बात हुई अपराजिता, है? वो आप एकदम बिल्कुल हाँ। सही है इस मुद्दों पर कि देश में इस बार मुद्दा क्या रहा। मुद्दा कुछ नहीं दिखा, रोजगार कहीं कोई मुद्दा नहीं था, महंगाई कहीं मुद्दा नहीं था, अन्य जगहों पर कोई बात नहीं हो रही थी, पूरे इंडस्ट्रीज की कहीं बात नहीं हो रही है। पिछले बार की जो विकास यात्रा है उसको ही बता करके वोट बैंक इस बार जो लोगों को कन्विंस किया जा सकता था किया गया है। कहीं देश जो है उसके पीछे चला गया। और रियल मुद्दा अगर अगर आप पूछे तो विपक्ष के पास चेहरा भी नहीं था। अगर ये भी रहता कि विपक्ष की तरफ से कौन प्रधानमंत्री है तो थोड़ा फाइट हो सकता था, वो भी नहीं दिखा, तो एनडीए को फायदा हुआ। और देखिए मैं कल भी याद होगा आपको, मैंने कहा कि संगठन काम करते हैं, और बीजेपी की जो संगठन है, जो इकाई है, या वो जिसके इकाई है, वहां पर संगठन और कार्यकर्ताओं की बहुत ही स्ट्रांग पकड़ रही है। वो लोगों को बताने में कन्विंस रहे। और राहुल गांधी के पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ लेवल तक आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, लोगों तक आप पहुंच नहीं पाए हैं करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप देखिए बड़े बड़े चैनलों का क्या है उस तो हमको नहीं पता, मगर मेरे हिसाब से बीजेपी के जीत के पीछे जो है वो उनकी इकाई और संगठन और उनके जो कार्यकर्ता रहे हैं उनकी जीत हुई है। जैसे हम देख पा रहे हैं कास्टिज्म को लेकर, तो इस बार कास्टिज्म को लेकर क्या हुआ है, क्या चीजें रही है, क्या लोग ज्यादा हुआ युवा है? पीढ़ी तो पक्का कास्टिज्म को उसने निकाला है, नकार दिया है। बिहार में तो दिखा है, बाकी अन्य जगहों पर भी है, मगर जो युवा पीढ़ी है उसका जो इंटरेस्ट लेवल रहा है वो काफी डिफरेंट टाइप का रहा है। मुद्दों की बात कर रहे थे, वो रोजगार की बात कर रहे, तो देखिए बहुत सारा साइलेंट वोटर्स है। इसलिए मैंने बोला एग्जिट पोल तो चलो ठीक है,
इस बार देश की महिलाओं ने किसको वोट किया है वो किसी समझ में नहीं आ रहा है। कल रिजल्ट आ रहा है अपराजिता, कल तो आप फिर खुश हो जाइए, फिर देखिए देश का क्या माहौल चलता है। तो बाकी जो चीजें रही, तो इस बार क्या लगता है, क्या मुद्दों पे लोगों ने फोकस किया? वैसे तो मुद्दे रहे नहीं, मुद्दे तो थे, लेकिन जो इसलिए बात रहे ही तो कर रहा। उसके ऊपर भारत की महिलाओं की बात करें, उन्होंने तो वोट किया है, डेफिनेटली हर बार से ज्यादा बढ़ चढ़ कर वोट किया है। तो इस बार क्या कारण रहे उनके वोट करने के? मैंने तो पहले ही कहा ना कि जो तमाम फोकस जो था उनका वो रिलीजियस कार्ड पे ही था, और इसकी ही चर्चा चली, आपने देखा ही। सवाल रजनीकांत जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है, लोकसभा चुनाव, तो इस पे आपका पूरा क्या कह सकते हैं संकलन रहा? क्या आप देख पा रहे हैं पूरा तमाम समीकरण को? आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? इस समीकरण को देखना क्या था, मैंने तो पहले ही कहा था कि देश में जो लहर चलती है वो लहर और तमाम कैंपेनिंग वो बहुत मायने रखते हैं। आप किस तरीके से देश की नब्ज को पकड़ लेते हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी लोग होते हैं, बड़े कद्दावर नेता, उनको नब्ज पता है पब्लिक का, कहाँ पे पकड़ना है, कहाँ पे दुखती रग पे हाथ डाल देना है, रख देना है। मुद्दों से अगर मुद्दा नहीं है तो फिर कैसे भटकाया जा सके। तो देश की राजनीति में तो सब कुछ चला है। इस बार मैंने भटकते हुए राजनीति को देखा है, मुद्दों को नहीं देखा है। तो चलिए, तो देश का लोकतंत्र है, जिसके पक्ष में हवा है वही राजा है, जो राजा है। तीसरी बार से इस बार बनने जा रही है बीजेपी, कोई तो बात नहीं, अब उन्होंने तो अपने हिसाब से अपना मेहनत किया है, कांग्रेस ने अपने हिसाब से मेहनत किया। मैंने कहा कि राजनीति एक जंग है जिसको जीतने के लिए दोनों तरफ से पूरी शक्तियां लगी हैं, और कोई भी जीते कोई भी हारे, देश का प्रधानमंत्री जो होगा वो सम्मानित होगा, और मेरे लिए वही माननीय है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देश ने बहुत कुछ देखा इस बार, मगर हाँ, बहुत चीज महसूस करने की जरूरत है, आकलन को समझने की जरूरत है। एग्जिट पोल तो अपनी जगह पर है, और मुझे लगता है कि इस बार देश में कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के बहाने, चाहे वो मेन स्ट्रीम की मीडिया हो चाहे यूट्यूब की मीडिया हो, सबने पूरे देश को नचाया घुमाया। और जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो देश के लिए काम करेंगे, वो पूरे देश के हर नागरिकों के लिए करेंगे। तो मेरे ख्याल से एग्जिट पोल और तमाम चीजों को देखते हुए, रुझान को देखते हुए, और कल 4 जून को सब क्लियर हो ही जाएगा। जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। तो अपराजिता, तमाम सवाल आपने किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद रजनीकांत जी, आपका यहाँ पे आने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, और आपका साथ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।